आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरडीएस के वेबसाइट में ई साइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन टाइप है वो जो ई साइन, उसमें ई साइन रहना चाहिए। एप्लीकेशन न्यू होगा इसलिए मैंने न्यू रखा। उसके बाद जो यहाँ पे जो डिटेल्स है ये कस्टमर की फिल होगा। ये जो डिटेल्स है सभी कस्टमर का फिल होगा। तो आप कस्टमर की मोबाइल नंबर देना और जो मेल आईडी जो है ना, मेल आईडी आपका भी दे सकते हो, कस्टमर का भी। मतलब जिस मेल आईडी आप दोगी इस नंबर पे, इस मेल आईडी पे आपका जो ई पैन कार्ड है वो रिसिप्ट होगा। तो आप खुद का भी दे सकते हो और कस्टमर का अगर है तो कस्टमर का दे सकते हो। ठीक है, सब कुछ फिलअप करने के बाद एक बार अच्छे से देख लेना। देखने के बाद यहाँ पे देखिएगा आई हेयर बाई जो है ऑप्शन, जो टिक बॉक्स है, ये बॉक्स आपको मतलब टिक करना है। उसके बाद अब सबमिट होने के बाद प्रोसेसिंग रहने का रीडायरेक्ट टू प्रोटीन ऐसे करके आएगा। तो अब जब भी पैन कार्ड अप्लाई करना ऐसे ही करना। तो यहाँ पे आई एग्री, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपके पास पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ, जो एरो दिख रहा है एरो पे क्लिक करके रजिस्टर नाउ वहाँ पे देने के बाद रजिस्टर कर लोगे। तो ऑलरेडी मेरा रजिस्टर है तो मैं OTP दे के करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स है सभी कस्टमर का होगा। ठीक है, कस्टमर का डिटेल मंगा नेम एज पर आधार, देन टाइटल, लास्ट नेम, ये तो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। तो नेम एज पर आधार जो मैं डाल देता हूँ। अब अच्छे से देख लीजिए। देन उसके बाद ऑलरेडी ये जो सिम होती है, क्योंकि कस्टमर्स ऐसे ऐसे सिम होती है, तो देन कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है यहाँ से अच्छे से। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास खुद से टाइप करके देना है तो ठीक है, हो जाएगा। और नहीं है तो आप कैलेंडर सिलेक्ट करके कर सकते हो, तो उसमें कैलेंडर में आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब फिल होने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना। सब कुछ करने के बाद अगर सब ठीक है तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आएगा टिक करने का, तो सबमिट द नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक फिल रहेगा सब कुछ। यहाँ पे आपको जस्ट हैव यू बीन अदर नेम, यहाँ पे नो रखना है। नो रखने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपका सिंगल मदर्स है कि नहीं, तो नो रखता हूँ मैं। देन यहाँ पे लास्ट नेम, फादर्स लास्ट नेम, जो कस्टमर पैन कार्ड में जो है जो हस्बैंड नेम नहीं रहता, पैन कार्ड ओनली फादर्स नेम रहता है। तो कस्टमर की जो फादर्स नेम है तो उसका वो डाल देता हूँ। डाल लेने के बाद सब कुछ ठीक है। देखने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम रहेगा, पैन कार्ड एज प्रिंट। देन आपको नेक्स्ट करना है सब कुछ वेरीफाई करके। यहाँ पे बोल रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिकॉर्ड, यस। देन उसके बाद आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फिजिकल पैन कार्ड, यस। हाँ, इनकम नो इनकम रखता हूँ मैं। जो एरिया STD कोड है ये आपको खुद से डालना होगा। मान के चलिए मेरा नियरेस्ट SDO है डायमंड हार्बर SDO या ब्लॉक जो भी है, और डायमंड हार्बर देता हूँ। तो डायमंड हार्बर देने के बाद यहाँ पे देखो 3174 यही आ रहा है STD कोड। एरिया STD कोड आपको अगर पता है तो दे दीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए, अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिख जाएगा और मेल ID दिख जाए पर दो, तो ठीक है। या एड्रेस ऑफ रेसिडेंस कम्युनिकेशन और रेसिडेंस रहेगा। देन रेसिडेंस एड्रेस, आपका जो कस्टमर का एड्रेस एज पर आधार कार्ड जैसा है ऐसा ही आपको डालना होगा। आपको खुद से नहीं मतलब देना होगा। एज पर आधार कार्ड जो है वो आपको दे दीजिए, हो जाएगा अच्छे से। हाँ, इस एड्रेस भी कस्टमर का आपका जो पैन कार्ड रिसिप्ट होगा बाई पोस्ट में हार्ड कॉपी, वही इस एड्रेस पे रिसिप्ट होगा। ठीक है, ये अच्छे से डाल दीजिएगा। हाँ, उसके बाद अगर किसी ने अगर सैलरी अकाउंट दिखाया तो उसको ऑफिस एड्रेस, जो ऑफिस एड्रेस दिया है ऑफिस एड्रेस पे ही ले सकते हो, और ऑफिस एड्रेस का डिटेल्स भी शेयर कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव एसेस ये नो रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आता है एरिया STD कोड लोगों लेकर, वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। ठीक है, एरिया STD कोड ऑटोमेटिक फिल होगा। अगर नहीं है तो आप गूगल करके कर सकते हो, वो इजी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कस्टमर का जो फोटो सिग्नेचर करने की ऑप्शन ये दिख रहा है। तो ये वाला में आप देखिए सबको प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये डेट ऑफ बर्थ सब आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आधार डिटेल्स पे होगा। कस्टमर का फोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो फोटो है 50 KB के अंदर, हाँ, तो वो आपको JPG में होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक दो एक PDF में होना चाहिए। देन उसके बाद प्लेस जो है कस्टमर की आधार कार्ड होनी चाहिए।
तो वो डाल देना। मैं मेरा जैसा है मैं डाल देता हूँ। तो उसके बाद देखिएगा एक आपको फाइनल पेज रिसीव होगा, जहाँ पे दिखेगा कस्टमर का जो सभी डिटेल्स है यहाँ पे दिखेगा। कस्टमर की जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप नेक्स्ट का मतलब प्रीवियस करके कर सकते हो। तो मैं अच्छे से वेरीफाई कर लेता हूँ कस्टमर का जो डिटेल्स है, क्योंकि एक बार आपका अगर गलती हो जाए तो आपको जब प्रिंट होगा पैन कार्ड प्रिंट होगा तो गलत ही छप के आएगा। ठीक है, ये देखिए नो इनकम मतलब जो भी है मैं एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो सब कुछ अच्छे से वेरीफाई होने के बाद आपको देखिए एक नेक्स्ट का कॉन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्फर्म में डाल देता हूँ। कॉन्फर्म डाल देगा यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड। तो अगर ओटीपी करना है या बायोमेट्रिक करना है तो इससे एक बार चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि बायोमेट्रिक चूज़ करने के बाद बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है फिर से आप बैक करके ओटीपी, ऐसा नहीं होगा। ओटीपी करके नहीं हुआ तो बैक करके बायोमेट्रिक, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी करना है पहली बार भी करना है, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। देखिए यहाँ पे व्यू जो फॉर्म दिख रहा है, ये जो अभी तक आपने फिलअप किया एक फॉर्म में आपका होना चाहिए। अभी तक जो फिलअप हुआ फॉर्म में आपको पूरा दिख जाएगा। ये अगर ये फॉर्म अच्छे से आप देख लोगी तो कोई दिक्कत अगर आए तो प्रीवियस करके ये वाला फॉर्म आप फिर से एडिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं तो पहले फॉर्म को जनरेट कर लेता हूँ एक बार। फॉर्म जब भी आप करोगी तो कुछ देर मतलब सब कुछ प्रोसेस होने की कुछ देर ही करना, क्योंकि एक थोड़ा मतलब कुछ देर मतलब थोड़ा टाइम लेट करना, क्योंकि ये जो डिटेल्स है जनरेट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे दो पैन ये है, आधार कार्ड की बैक साइड भी है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैं एक मेरे को बायोमेट्रिक से करना है। तो बायोमेट्रिक आपका आप लोगों का बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है बायोमेट्रिक से कैसे पैन कार्ड होता है। तो बायोमेट्रिक चूज़ करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर मांगा जाएगा। तो कस्टमर का आधार नंबर जो है मैं दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए मैं चेक कर लेता हूँ जो मेरा डिवाइस कनेक्टेड है अभी MFS मंत्रा का MFS 100। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आने के बाद ये बॉक्स ठीक करने के बाद कैप्चर दिखाएगा। तो कैप्चर पे मैं जब भी क्लिक करता हूँ कैप्चर ओके मांगा जाएगा कि परमिशन दे रहा हूँ। तो ओके मांगने के बाद देखिए आप मंत्रा का जो ड्राइवर है ऐसे दिख रहा है कि फिंगर काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा ऐसे करके लोड लेगा। लोड लेने के बाद यह जब आपको कैप्चर सक्सेस हो जाए तो यहाँ पे आपको मैसेज भी दिख जाएगा कि आपका पैन कार्ड सक्सेस हो गया, ई साइन सक्सेसफुली नाउ डायरेक्ट नो प्रोटीन। तो ऐसे करके मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये पेज आपको नहीं दिख रहा है। तो आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे आप रिफ्रेश कर लोगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख जाएगा। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको OTP से करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। OTP जस्ट यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑप्शन दिख रहा है। OTP ऑप्शन में तुम्हारे आधार नंबर देने के बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP रिसीव हो जाएगा। OTP देने के बाद एक चांस में हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था वीडियो। अगर कुछ इशू आए और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर हमारा जो RDS पे का सपोर्ट नंबर है उससे व्हाट्सअप कॉल जो भी करना है कर सकते हो आप, आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।